हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि आप ग्लोबली एपीआईज को कैसे कॉल कर सकते हो। पहले मैं समझा देता हूँ ग्लोबली का मतलब क्या है। ग्लोबली का मतलब है जैसे मैं जाता हूँ खेलगली.com पे, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो होम पर कहीं पर ना कहीं जैसे कि ये मुझे गेम का डेटा है, ये मेरे को एपीआई से चाहिए, ठीक है। तो मैं कोई पेज खोल लेता हूँ, एक जियो, कोई भी एक जियो, हाँ ये ठीक है, एक एपीआई है, ओके। इसको बड़ा नहीं कर सकता क्या अपन? पोस्ट रिक्वेस्ट ब्लॉग वटेवर, चलो ठीक है, यही है ना। ये इतना सा ही नहीं है, इसमें देन भी आएगा, कैच भी आएगा। चलो कैच कैच वाला देखते हैं, जावास्क्रिप्ट, ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ सही से। हाँ, तो ये वाला एपीआई है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मैं यही आपको करके दिखाता हूँ। चलो सबसे पहले कोड पे चलते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले एक्जियोस इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो एक्जियोस जरूर इंस्टॉल कर लेना, इसको भूल जाओ, ओके। अब एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट टेस्ट एपीआई, और मैं कर देता हूँ आपका जो भी कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। असिंग फंक्शन बना देते हैं। अब ये ठीक है, इतना बन गया। अब आप देखोगे, अब इसको कॉल भी कर देते हैं। यहाँ पर एक बटन बनाते हैं जिसका नाम है कॉल एपीआई, ठीक है। ऑन CLI और आपका टेस्ट पे। अब ध्यान देना, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ टॉपिक पे, नेटवर्क पे चला जाता हूँ। अब मैं कॉल एपीआई पे क्लिक करता हूँ, एक रेस्ट एपीआई कुछ करके कॉल हो रही है, पेंडिंग जा रही है, कोर्स एरर आ गया, ठीक है। तो कोर्स एरर की हैंडलिंग तो चलो ठीक है, रैपिड एपीआई को छोड़ते हैं, कुछ गेट एपीआई करते हैं हम यहाँ पे, और जेसन प्लेस होल्डर से जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, ठीक है। तो आपको ये पोस्ट के एपीआई मिल गई है, ठीक है। तो ये अपन कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ अपना लोकल होस्ट कहाँ गया, मैं यहाँ पे आता हूँ और करता हूँ कॉल एपीआई पे क्लिक। अब आप देखोगे तो एक एपीआई कॉल होगी, पोस्ट 200 आ गया, ठीक है। प्रीव्यू पे गया मैं, और आपका बॉडी आईडी, यूज़र आईडी आपको यहाँ पर मिल गया, ओके। तो ये 200 आ गया है, ठीक है। 200 यानी कि अगर मैं आपको कंसोल में जाके दिखाता हूँ तो आपको सारा डेटा यहाँ पर प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो मतलब कि आपका ये वाला देन कॉल हो गया, यानी कि सक्सेस रेस्पॉन्स आ गया, तो आपका देन कॉल हो जाएगा। और अगर एपीआई कुछ एरर देती है तो एक एरर कॉल हो जाएगा। अब मैं एरर कैसे कॉल कर रहा हूँ, तो मैं काम करता हूँ, इसमें से ओम हटा देता हूँ और मैं रिलोड करता हूँ। तो कॉल एपीआई पे क्लिक करूँगा तो ये देखो एरर आ गया, और यहाँ पर एक एरर भी आ गया कि एग्जॉस्ट एरर नेटवर्क कॉन्फ़िग में कुछ इसने बता दिया कि भाई फर्स्ट नेम ये दिया था तुमने, कुछ ENV में ये दिया था, समथिंग मेथड क्या था, गेट था, और सेकंड नेम ये जो हमने गेट एपीआई में ये यहाँ पर दे रखा है। गेट एपीआई में देने की ज़रूरत कुछ भी नहीं होती वैसे, ठीक है, ओके। और कुछ ना कुछ एरर दिया होगा ना, इसने रिक्वेस्ट करी है, तुमने एंड पॉइंट गलत दे दिया, तो रिक्वेस्ट भी इसने पूरी गलत ही कर दी, इसने कोई एरर दिया ही नहीं है, ठीक है। बट हाँ, आपको समझ गया कि कैच आपको एरर देता है, गॉट इट। वापस हम .com कर देता हूँ। अब यार मान लो, ठीक है, ये मैं चाय पी के आता हूँ वापस, ठीक है, 2 मिनट के लिए पॉज करता हूँ। तो हेलो, तो इस तरीके से आप एरर हैंडलिंग कर सकते हो। तो मैं आपको एक दूसरी चीज़, जैसे टेस्ट एपीआई हो गई अपनी पोस्ट, ठीक है, एपीआई एरर आ गया, कॉल पोस्ट क्या बोलते हैं, हाँ पोस्ट एपीआई। थोड़ा सा ना ध्यान दो, अभी मैं समझा दूंगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट एपीआई में दे देता हूँ यूजर्स, ठीक है। अब मैं एक और एपीआई दे देता हूँ जिसका नाम है टेस्ट एपीआई। अपन ने भी देखा था यहाँ पर कुछ भी फोटोज या टू डूज, गॉट इट, ओके। तो टू डूज करके मैंने एपीआई दे दी, एक सेकेंड, वाईफाई पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 3 बटन बनाता हूँ, टू डू एपीआई, अरे यार, यूजर्स, टेस्ट एपीआई आपकी हो गई टू डूज, तो ये हो गया आपका टू डूज,
टू डू, पोस्ट को दे देता हूँ मैं यूजर्स, ठीक है, ओके। हॉटस्पॉट ऑन कर लिया है वन प्लस का, ओके। तो ये 3-4 चीज़ मैंने अलग अलग, पोस्ट को कर देता हूँ मैं इसको यूजर्स, और इसको कर लेता हूँ मैं TODOS टूडूज। पहले तो आप कोड देखो कि मेरे को एक API लिखने के लिए अब मुझे एरर हैंडलिंग करनी है। एरर हैंडलिंग जो होती है वो फिक्स होती है। आपको अगर फ्रंट एंड से अगर आप एरर हैंडलिंग करोगे तो उनके जो एरर होते हैं वो फिक्स होते हैं। 400 एरर हो गया या 500 एरर हो गया, जो भी एरर होता है वो हमें, जैसे 500 में हमें ओ समथिंग वेंट रॉन्ग या फिर कुछ बैकएंड की प्रॉब्लम है टाइप कुछ एरर दिखाना होता है। 400 में जो बैकएंड से एरर आ रहा है वो हमें एज इट इज दिखाना होता है। और कुछ एरर्स होते हैं जिन पे कुछ कंडीशंस लगा होती है, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से, मेरे को हर जगह, ये तो एक पेज हो गया, अब मेरे पास इतने पेज है खेल गली में, मेरे को हर जगह रील्स में एक API है वो मेरे को कॉल करवानी है यार। मेरे को स्टोर पर इतनी सारी API है, ये ऊपर जो कैटेगरीज की API है, या फिर एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स की API है, और मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पर एक और API है, और यहाँ पर केवल एक API नहीं, यहाँ पर कार्ड की API भी कॉल होती है, ऑर्डर्स की API भी कॉल होती है। मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 2 API कॉल होती है, 3 API कॉल होती है। ये प्रोडक्ट मैंने खरीद लिया तो यहाँ पर एक एड्रेस की API कॉल होगी, और यहाँ पर प्रोडक्ट की समरी की, बेनिफिट्स की, कूपन्स की, समथिंग, ये अपना अमाउंट की API कॉल हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी API कॉल होगी। तो इस तरीके से अगर आप कल को आपको एरर हैंडलिंग करनी, तो आप मान लो कि बैकएंड में किसी ने चेंज कर दिया, एक रेस्पॉन्स है, अब मैं कुछ लाइव करके दिखाता हूँ, क्या करके दिखाऊँ, टिक टिक टिक, विड्रॉ पे जाता हूँ, कुछ ऐड न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक करता हूँ, ओके, नेटवर्क टैब पे क्लिक करता हूँ। अब मैं कुछ भी रैंडम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, @.com, सेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे और ईमेल एड्रेस में भी डाल दूँ, सबमिट करूँगा। तो अब मेरे को एक एरर आएगा, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट तो गई है, ऐड बेनिफिशियरी के API उस पर रिक्वेस्ट गई है। अब मेरे को ये तो उप समथिंग वेंट रॉन्ग, मैंने एरर दिखा दिया। अब मान लो कि मैं इसी तरीके की 100 API कॉल करवा रहा हूँ, और मैं सबके अंदर इस तरीके से अलग अलग फंक्शन एग्जॉस्ट रिक्वेस्ट करवा रहा हूँ, तो मेरे को हर कैच में जाके, अभी इस बंदे ने क्या किया, एरर के अंदर 500 एरर दे दिया, नेम इस तरीके से, ठीक है। तो ओके, हाँ, तो यहाँ पर एक मैसेज का भी आता है, आई थिंक यहाँ पर अभी क्या कि 500 एरर आ गया, यहाँ पर मैसेज या फिर एरर करके एक आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो उसको आपको दिखाना होता है, जैसे एरर डॉट मैसेज करके मैं अलर्ट में डाल दूँ। अब कल को उसने एरर डॉट माई एरर डॉट मैसेज कर दिया, मतलब माई एरर के अंदर, मानो एरर जो है, एक तरीके से आप मानो कि एक एरर है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, उसमें मैसेज है अभी के लिए। तो मैंने क्या किया, एरर डॉट मैसेज करके यहाँ पर एरर डॉट मैसेज अलर्ट करवा दिया, फिर जो भी अभी आपको टॉर्च दिखा था वो दिखा दिया अलर्ट। अब कल को हुआ कि यार नहीं, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, या फिर ये एरर गलत है, यहाँ पर हमें एरर में नहीं दिखाना, इसको डायरेक्ट ऐसे मैसेज को एक दूसरे के पास कर देंगे। तो तुम अब बताओ, 3 API तो तुम अभी तीनों में जा जाके चेंज करोगे ना एरर को। लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं यार, हमें एरर हैंडलिंग एक ही जगह कर ली, ग्लोबल API कॉल बनानी है, हमें एक ग्लोबल फंक्शन बनाना है, हैंडलर बनाना, जिससे भी आप API को हैंडल कर सको, आपको बार बार जाके उसको चेंज ना करना पड़े कि भाई एरर का आपने रेस्पॉन्स चेंज कर दिया तो मैं पूरे प्रोजेक्ट में जाकर उस API के कैच में चेक करूं, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। हमें केवल रेस्पॉन्स हैंडल करने की ज़रूरत पड़े ना, देन की, तो और इतना सिंटेक्स भी इतना बड़ा ना लिखना पड़े, तो उसके लिए क्या करें। हाँ, तो उसके लिए करना क्या है वो मैं बताता हूँ। आई थिंक आपको एजेंडा क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले एक और फोल्डर बनाता हूँ, या फिर चलो वैसे तो मतलब स्टैंडर्ड तो ये कि तुम एक यूटिल्स फोल्डर बनाओ, UTILS यूटिल्स, और उसमें आप एक कुछ भी बनाओ मैसेजेस, हेल्पर या हैंडलर, तो मैं हैंडलर डॉट जेएस बना लेता हूँ। और सबसे पहले तो यहाँ पर क्योंकि हम अपने को API कॉल करवानी, तो API में एक्जियोस से कॉल करवाने, तो API में एक्जियोस से कॉल करवा रहे, तो एक्जियोस इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, कॉन्स्ट चलो एक्सपोर्ट से स्टार्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट CONST,
और API हैंडलिंग या API ही लिख देते हैं, या फिर API एक्जियोस रिक्वेस्ट लिख देते हैं, छोड़ो आप, तो एक्जियोस एक्जियोस रिक्वेस्ट, ठीक है। ओके, हाँ इतना आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो एक्जियोस रिक्वेस्ट है, ओके मैं यहाँ जाता हूँ, जैसे टेस्ट API है, ठीक है। तो मैं जो एक्जियोस रिक्वेस्ट है मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। सबसे पहले तो मैंने इंपोर्ट कर लिए, कहाँ से, यूटिल से, हैंडलर से। अब मैं यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर ऑप्शंस में यहाँ पर देखोगे सबसे पहले हमने गेट, यानी कि सबसे पहला होता है मेथड। मेथड कौन सा, तो मैं एक मेथड पास कर दूंगा कि गेट मेथड है। सेकंड में होती है अपनी रिक्वेस्ट बॉडी, तो अगर गेट API तो खाली जाएगा रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है, कोई नहीं है। और जो थर्ड नंबर पे जाएगा आपका एंड पॉइंट जाएगा, जिसको आप एंड पॉइंट बोल सकते हो, URL बोल सकते हो, आपको जो ठीक लगे, ENDPOINT एंड पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ, लेट एंड पॉइंट इक्वल ये आपका, ठीक है। और बाकी मैं सारा का सारा यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। और जो एक्जियोस रिक्वेस्ट है उसको मैं कॉन्स्ट एक रेस्पॉन्स में डाल लेता हूँ, और क्योंकि API कॉल है तो मैं इसको अवेट एक्जियोस रिक्वेस्ट, इस टाइप से मैंने असिंक है अपना अवेट लगा दिया रेस्पॉन्स में। मतलब जो भी यहाँ से मुझे रिजल्ट मिलेगा, मतलब रिटर्न होगा, जैसे मैं अपनी एक काम करता हूँ यहाँ पे रिटर्न करता हूँ नमस्ते, ओके। अब मैं लॉग करवाता हूँ इसको, ओके। कंसोल पे गए अपन, कॉल पोस्ट API, तो मेरे को नमस्ते रिटर्न में मिल गया है। मैंने यहाँ लॉग करवाया, वहाँ नहीं करवाया, ठीक है। अब मैं ये सेम काम इन बाकी, अब पहले तो देखो यार इसमें मैंने कितना कोड लिखा है, इसमें मैंने कितना कोड लिखा है और इसमें कितना सा कोड लिखा है। मैं कोड यहाँ पर लिखूंगा ये सारा, लेकिन आपको समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप दिख रहा है आपको एक कि हाँ यार कुछ तो अलग है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो यार ये जो HTTP जेसन प्लेस और डॉट टाइप कोड डॉट कॉम, अब आप देखोगे तो ये सारा कॉमन है ना। तो हम सबसे पहले तो इसी को हटा लेंगे, मतलब कट कर लेंगे। और यहाँ पर अब चलो इसके ऊपर कर देते हैं हम कि आपको डिफ़ॉल्ट URL सेट करना हो तो एक्जियोस डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट, सॉरी म्यूट करने दो फ़ोन को, डॉट बेस URL, मतलब बेस यानी कि जो स्टार्टिंग का जो URL है ना वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वो लगा रखा है, हाँ ठीक है। अब देखो पहला गेट है, तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले तो गेट यानी कि मेथड है पहला, तो मैं काम करता हूँ इसको लिख देता हूँ मेथड। सेकेंड आपकी आप रिक्वेस्ट बॉडी बोल सकते हो या फिर डेटा बोल सकते हो, और तीसरा आपका एंड पॉइंट, ये तो आपको पता ही। अब मैं इन तीनों को लॉक करवाता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये मैं आपको लॉग करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं रीलोड करता हूँ, कॉल पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो देखो गेट है मेथड, आपका एंड पॉइंट पोस्ट है, उससे पहले वाला जो डिफ़ॉल्ट बेस URL होता है वो सबका कॉमन होता है। आप कहीं पर भी जाकर देखो, खेल गली में जाकर देखोगे तो मैं हेडर्स में दिखाता हूँ आपको, ये API V1 तक, E-स्पोर्ट तक ऑलमोस्ट सेम रहता है। API V1 तक तो आप मान के ही चलो, ठीक है, ये कॉमन रहता है इतना। तो जितना कॉमन होता है उसको बेस URL बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ टाइप कोड बेस URL है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ तक सबका सेम है, बाकी एंड पॉइंट से जस्ट आगे ही चीज़ें चेंज हो रही है। समझ में आया, ठीक है, आ गया होगा। ओके इतना आ गया। अब क्या करते हैं, ओके इतना हो गया। अब एक सेकंड, ओके। तो अब रिटर्न क्या करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रोमिस समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सिंटेक्स लिख देता हूँ, उसके बाद आप अपन समझेंगे प्रोमिस क्या होता है। वो अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया है। तो मैं लिख देता हूँ प्रोमिस, ठीक है। प्रोमिस में आपको पता है एक तो आता है रिजोल्व, क्या आता है रिजोल्व, एक आता है रिजेक्ट, ठीक है। नाम से भी समझ में आ रहा है रिजोल्व और रिजेक्ट क्या करेगा, ठीक है। एरो फंक्शन बना दिया और ये आपका बनके तैयार है, ठीक है, ओके ओके। एक सेकेंड, हाँ। अब आता है आपका एक्जियोस का काम स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंटेक्स, एक सेकेंड सिंटेक्स मिस्टेक ना हो। सबसे पहले तो
ओके ओके। तो एक जियोस, ठीक है, जो कि मैंने हमने इंपोर्ट कर रखा है। इसमें सबसे पहले अपने ऑप्शंस आते हैं, यानी कि मेथड आएगा, METHOD मेथड आ गया। मेथड क्या है, जो भी मेथड आएगा वो मेथड आ जाएगा मेथड। सेकंड आपका आ गया URL, URL यहाँ पर क्या है, एंड पॉइंट आपका, ठीक है। और जो तीसरा है वो आपका आ गया डेटा, यानी कि रिक्वेस्ट बॉडी। और हेडर्स भी आते हैं, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ हेडर्स। हेडर्स में आता है आपका ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन का एक वेरिएबल बनाते हैं। और यहाँ पर आप कुछ भी एक यूज़र टाइप बना सकते हो, लाइक एक्स, ये आपके कस्टम हेडर्स होते हैं, एक्स यूजर, एक्स कस्टम हेडर, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ ये सब, एक सेकंड के लिए वेट करो। जैसे एक्स कस्टम हेडर हो गया, यू कस्टम, ये कुछ नहीं है, मैंने बस लिखा है। अब मैं ऑथराइजेशन का एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट ऑथराइजेशन इक्वल, मैं यहाँ लिख देता हूँ BEA। अब यार ऑथराइजेशन यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। एक ओके, BRL $TOKEN टोकन, मैं यहाँ पर लेट टोकन रैंडम कुछ भी अपना, एक मान लो कि टोकन है, समझ गए। तो आपका ये इतना काम हो गया। तो ये तो आप यहाँ पर भी कर रहे थे, यही तो कर रहे थे आप यहाँ पर। एक्जियोस हो गया, तो एक्जियोस को कॉल करवाने के अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। तो ये वाला इस बार हमने यूज किया है, ठीक है। एक्जियोस हमने यूज किया है, यहाँ तक कस्टम हेडर, ये यहाँ तक अपना है। तो एक्जियोस में क्या आता है, देन अगर आपका चला तो, ठीक है, उसमें रेस्पॉन्स और समथिंग इस टाइप से आ जाता। और अगर नहीं चला, मतलब कुछ पे ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ एरर दे दिया, तो आपका ये आ जाएगा एरर लॉग, एरर, गोट इट, लॉग, ये हो गया आपका रेस्पॉन्स। तो यार सिंपल सा कुछ नहीं है, अंदर मैंने क्या किया कि बस एक्जियोस की रिक्वेस्ट कॉल करवाई रही है, कुछ नहीं, मैंने बस इतना ही किया, ये इतना सा। बाकी तो सब ये इतना सा आपका ये प्रॉमिस हो गया, और ये मैंने आपको अंदर एक एक्जियोस की सर्विस कॉल करवाई, ये ठीक है। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी मैं देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस समझो सबसे पहले तो। जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस होता है, अब एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ में, कि आपने अपनी बंदी से, कोई बंदी मतलब गर्लफ्रेंड या वाइफ कुछ भी हो सकती है, तो उससे प्रॉमिस किया कि मैं आपको आईफोन दिलाऊंगा, ठीक है, एक प्रॉमिस कर दिया आपने। अब आईफोन कहाँ से दिलाओगे आप, पैसे कमाओगे, तो कुछ टाइम लगेगा ना। तो वो जो टाइम है, अगर उस टाइम में आपने उसको आईफोन दिला दिया, देखो प्रॉमिस किया तो कुछ तो होगा ना, या तो आप उसको आईफोन दिला दोगे या आईफोन नहीं दिलाओगे। तो नहीं दिलाया तो रिजेक्ट हो गया, दिला दिया तो रिजोल्व हो गया। तो अगर आपने कुछ टाइम में, यानी कि जैसे एक्जियोस कॉल होगा, बैकएंड में रिक्वेस्ट जाएगी और फिर वापस आएगा, तब तक वेट करेगा प्रॉमिस अपना, ठीक है। तो अगर प्रॉमिस सफल हो गया अपना, ठीक है, कि हाँ भाई मैंने पे रिक्वेस्ट करी, बैकएंड से आ गया, तो मैं रिजोल्व कर दूंगा। अगर कुछ एरर आ गया तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, सिंपल। कि अगर आपने आईफोन दे दिया तो रिजोल्व हो गया, नहीं तो आपने रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं दे सकता, अभी कुछ और टाइम दो, या फिर वापस रिक्वेस्ट करो, या फिर कुछ भी जो भी है, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर रिजेक्ट का ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ नहीं, कि हाँ रिजेक्ट का कर लेंगे, कोई लोड नहीं है, लेकिन हाँ पॉइंट है कि रिजोल्व करना है। देखो अगर आप, मैंने किसी एपीआई को कॉल किया, बैकएंड में रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मेरे को यूजर्स की लिस्ट दे दो, ठीक है। तो एपीआई को आपने रिक्वेस्ट की, मतलब बैकएंड को आपने सर्वर से रिक्वेस्ट की, सर्वर ने अगर उसके पास रहा डेटा, या फिर आपने सब कुछ सही भेजा, टोकन वगैरह सब कुछ, तो वो आपको रिक्वेस्ट में डेटा दे देगा कि ये लो भाई डेटा। तो मैं वो रिजोल्व कर हो गया रिजोल्व। लेकिन अगर एरर आ गया कि नहीं भाई आपने टोकन गलत भेजा है, तो आपने टोकन तो गलत भेजा है, लेकिन सर्वर ने तो रिक्वेस्ट, मतलब आपको डेटा दे दिया ना, कि भाई बता तो दिया ना कि नहीं यार आपने जो भेजा वो गलत भेजा है, तो उसने रिजोल्व कर दी चीज़, तो वो भी रिजोल्व हुई है। अगर आप बैकएंड के पास रिक्वेस्ट जा रही है तो कुछ भी करे, वो एरर दे, भले रेस्पॉन्स दे, कुछ भी दे, लेकिन वो चीज़ तो रिजोल्व ही कर रहा है ना, उसने तुझे तो रेस्पॉन्स दे दिया ना भाई। तो पॉइंट यही है कि उसने जो रिजोल्व किया है वो, भले अब मैं यहाँ से रिजोल्व करता हूँ, और आपका जो भी रेस्पॉन्स है, ये रहा आपका रेस्पॉन्स, या आपका जो भी एरर है, ये रहा आपका एरर, ठीक है। कुछ भी हो, मैं आपको एरर डॉट रेस्पॉन्स आएगा यहाँ पे, एरर डॉट, क्योंकि एक्जियोस में जो भी एरर मिलता है एरर डॉट रेस्पॉन्स में मिलता है, कैच में, और जो डेटा होता है रेस्पॉन्स डॉट डेटा में मिलता है, ठीक है। तो ओके,
अब चलो मैं रिजेक्ट को हटा देता हूँ, जब क्यों कन्फ्यूजन रखना है। ओके, तो एक काम करता हूँ, जो एंड पॉइंट है इसका नाम भी मैं URL ही दे देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ओके, यहाँ तक आ गए हम, टेस्ट यूज़र। ओके, नहीं यहाँ तक, चलो देखो, अब एग्जिट रिक्वेस्ट हमने करी, गेट एपीआई हमने कॉल कराई, एंड पॉइंट हमने भेज दिया यहाँ से, और यहाँ पर नाम तुम URL भी दे सकते हो, कन्फ्यूज़ मत होना कुछ भी। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं रीलोड करता हूँ, नेटवर्क टैब में जाता हूँ, कॉल पोस्ट एपीआई कॉल, और ये 200 आ गया, बहुत ही बेहतरीन। मतलब कि आपकी एपीआई कॉल हो गई, आप देखोगे तो हमने तो केवल पोस्ट भेजा था, और ये जो एक्जियोस बेस URL है, ये एक्जियोस ने खुद ने ऐड कर लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई जो बेस URL है वो ये है, बाकी जो भी URL आपको मिले ना उसको उसके जस्ट आगे अपेंड कर दो, या फिर जो भी ऐड कर दो, तो ठीक है, मैं समझ में आ गया। आप कंसोल में जाओगे तो आपको ये डेटा मिल गया, आप देखोगे ना, मैंने बोला था रेस्पॉन्स में आपको ये जो मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखो दो चीज़, अब गौर से देखना चीज़ को ना, मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कराया रेस्पॉन्स, ये ऊपर वाला जो है ये मैं वापस करवाता हूँ, ये है यूटिल से, ठीक है, और ये है आपका फंक्शन से, ठीक है। अब मैं रिलोड कर देता हूँ, वापस से क्लियर कर देता हूँ, मैं कॉल पोस्ट पे करवाया, तो ये देखो ये आया आपका URL यूटिल से, URTL जो भी लिख दिया मैंने। अब मैंने बोला था कि डेटा के अंदर आपको पूरा डेटा मिलता है, ये देखो रेस्पॉन्स डॉट डेटा में आपको सारा डेटा मिलता है, और फंक्शन में मैंने केवल रेस्पॉन्स डॉट डेटा भेजा है, समझ गए, रेस्पॉन्स डॉट डेटा भेजा मैंने, ये यहाँ से, ये देखो केवल रेस्पॉन्स, अगर मैं रेस्पॉन्स की बात करूँ तो रेस्पॉन्स डॉट डेटा आएगा यहाँ पे, और अगर सम रीजन, हाँ इंग्लिश यार गड़बड़ है इंग्लिश में, तो अगर मैं देखो पोस्ट भेजता हूँ, मैं रिलोड करता हूँ, मैं नेटवर्क टैब में जाता हूँ, कॉल पोस्ट एपीआई, मैंने पोस्ट लिख के भेजा, तो ये 404 एरर आया, अनऑथेंटिकेटेड यूज़र कुछ, अब इसने कुछ तो दिया होगा। कंसोल में जाता हूँ मैं, रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 400, अब ये आप देखो तो कहाँ से आई, ये आया है आपका ऊपर वाला आया है कैच से जो कि कैच है, लेकिन वो सब छोड़ा, आप इस चीज़ को भूल जाओ। आप ये देखो कि फंक्शन में भी आपको कुछ रिजोल्व मिला है रिजोल्व कि नहीं मिला है, क्योंकि मैंने भेजा है कि भाई भले एरर भी आए ना तो भी तुम उसको, हैंडलर में अगर मैं जाता हूँ तो एरर भी वो एरर डॉट रेस्पॉन्स करके भेज रहा है, और एरर डॉट रेस्पॉन्स में आपको कॉन्फिग मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, हेडर्स मिल रहा है, आपको जो भी चीज़ रिक्वेस्ट वगैरह मिल रही है। तो बस पॉइंट यही है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कोड स्टेटस मिल रहा है 404। यार अलग अलग एपीआईज के ना अलग अलग वो होते हैं, रेस्पॉन्सेज होते हैं, तो अब खेल गली में या फिर कहीं और एपीआई में जाओगे आप तो वो अलग तरीके से आपको रेस्पॉन्स देते हैं, स्टेटस कोड देते हैं, तो उसके बेसिस पर आप एरर हैंडलिंग कर सकते हो। अब मान लो किसी ने एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट मैसेज में अगर आपको एरर दे रहा है, या एरर में आपको एरर दे रहा है, एरर में, तो आप यहाँ पर अलर्ट करवा दो, ठीक है, कि हाँ भाई ये एरर है। तो बस आपका ये ग्लोबल फंक्शन बन गया है। ये टोकन अगर आपके पास, अगर आपके पे में चाहिए तो आप जब लॉगिन करो तो उसको लोकल स्टोरेज में डाल लो, और यहाँ पर गेट कर लो कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और टोकन, और यहाँ से ये हटा दो, ठीक है। और ये कहाँ पर देखते हैं, नेटवर्क टैब में जाऊँगा मैं, सच बात इसको सही करते हैं अपन, रिलोड करता हूँ, कॉल पोस्ट एपीआई पे क्लिक करता हूँ, मैं हेडर्स में जाता हूँ, देखो सबसे पहले रिक्वेस्ट URL अपना यहाँ पर दिखाता है, ये रिक्वेस्ट URL है, कौन सा रिक्वेस्ट मेथड है, गेट मेथड है, स्टेटस कोड क्या मिला हमें 200 मिला। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा स्टेटस कोड, ओके ठीक है, ये एड्रेस वगैरह छोड़ो, ये रेस्पॉन्स हेडर्स है, ठीक है, कि आप क्या क्या, जैसे मैंने एक्स यूज़र कुछ भेजा था ना, रिक्वेस्ट हेडर एक्स कस्टम हेडर, तो कस्टम हेडर क्या होता है, कभी कभी हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए बैकएंड वाले बोलते हैं कि भैया एक कस्टम हेडर भेजो, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं भाई यूज़र आईडी भेजो, एक्स यूज़र आईडी, या फिर कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने लिखा है इसका एक्स कस्टम हेडर, तो वो बोलते हैं भाई ये चीज़ भेजो, तो आपको वो चीज़ भेजनी पड़ेगी क्योंकि बैकएंड में वो चीज़ काम में आती है, ठीक है, ओके। अब देखो एक तो कितना रिस्पॉन्स आपका, कितना ये वो बच गया, अब मैं सेम काम इनके लिए कर लेता हूँ, ठीक है। अब इतना कोड, इतना नहीं भाई, ये इतना कोड डिलीट हो गया, ठीक है, यूजर्स आ गया इसकी जगह, कुछ चेंज नहीं करना,
यूजर्स में लिख देता हूँ। ओके, ये पूरा हट गया आपका, टू डूज आ गया, TODOS टू डूज, ये आपका टू डूज आ गया। अब देखो आप कितना सा फंक्शन बन गया। यहाँ पर आपको एरर हैंडलिंग की भी जरूरत नहीं है। अब आपको रेस्पॉन्स डॉट डेटा कुछ दिखाना, मैप वगैरह करवाना, जैसे कि पेस्ट यूज स्टेट में यहाँ पर डाल देता हूँ, यूज स्टेट डेटा DATA और सेट डेटा, और मैं इसको खाली एरे कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं यहाँ पर देखूंगा तो सेट जो डेटा है वो आपका जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है, तो बस यहाँ पर एक कंडीशन लगा दो कि इफ़, देखो कुछ में ऐसा होता है कि इफ़ रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस देते हैं, अगर पास हो जाता है तो ये कॉल कराओ, लेकिन इसमें सक्सेस नहीं दे रहे, केवल लेंथ दे रहे हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ इफ़ लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0 तो ही इसमें सेट कर दो, अदरवाइज 0 तो पहले ही सेट है। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि हो सकता है कि कुछ अनडिफाइंड दे दे या फिर एरर दे दे, तो सिचुएशन में ये वो भी हैंडल कर लेगी भाई। अगर कुछ कंडीशन हो तो ही लेंथ चेक करो, अगर कुछ एरर हो तो ही लेंथ चेक करो, अदरवाइज मत करो। तो आपका जो डेटा है वो सिंपली आप यहाँ पर इसको मैप कर दो, डॉट मैप आइटम और दूसरा इंडेक्स, मैं अगर रिटर्न करता हूँ TURN, ये आपका H1 टैग हो गया, ये आपका इंडेक्स +1 हो गया, और की हो गया आपकी इंडेक्स। की देना कभी मत भूला करो, ठीक है। तो अगर मैं रिलोड करता हूँ, मैं कॉल पॉजिटिव पे करता हूँ, जैसे 200 आ गया आपका सारा ये डेटा, जितने 100 यूजर्स थे वो सारे के सारे आ गए। और आप चाहो तो यूज़र ID दिखा सकते हो या टाइटल दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, डॉट आइटम डॉट टाइटल भी कर देता हूँ, तो ये आपके सारे टाइटल्स में दिख गए। तो और मैं कॉल यूजर्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यूजर्स वाली पे यहाँ पे कॉल हो गई, 200 आपको यूजर्स मिल गए। आप कॉल टू डू API पे क्लिक करोगे तो आपको सारे टू डूज मिल गए। बट आप देखो कितना मतलब सिंपल हो गया। अब आपको कहीं पर भी एरर हैंडलिंग की जरूरत नहीं है। अगर एरर हैंडलिंग होगी तो यहाँ पर होगी, ठीक है। हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट, अब देखो यहाँ पर अलग अलग होता है, जैसे स्टेटस कोड वो अगर मिलता है, जैसे मैं अगर एरर डॉट एक काम होता है, एरर को हम लॉग करवाते हैं, ठीक है, लॉग एरर। ओके, अब मैं चला जाता हूँ कंसोल पे, और मैं एक यहाँ पे से कुछ उड़ा देता हूँ। किसी भी पे कॉल करते हैं, किसी को भी कॉल किया मैंने, पर्टिकुलर उसी को कॉल नहीं किया है। तो क्लिक ही नहीं हुआ क्या? 200 क्या किया मैंने? ये फेल्ड हो गया किसी रीजन से। अब क्यों हुआ एक तो बताएगा नहीं। चलो यहाँ पर एरर आ गया कि आपका टू डूज में तो अनडिफाइंड चला गया। देखो अनडिफाइंड चला गया क्योंकि टू डूज के पे कॉल करवाई थी ना हमने, तो ये रेस्पॉन्स क्या आ गया? अनडिफाइंड। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो एरर हैंडलिंग तो उधर ही कर लेनी थी। तो एक सेकेंड, ओके, यहाँ पर स्टेटस इनका रेस्पॉन्स ही अलग आ रहा है यार, कैसे चेक करूँ मैं इनको? एग्जिस्ट एरर कोड एरर नेटवर्क, ओके एक सेकेंड। यहाँ पे स्टेटस आ गया 404, लेकिन स्टेटस कोड भी यही है क्या इनका? तो चलो अपन एक इस पे गेम खेलते हैं, ठीक है, कि इफ एरर ये ना, इफ एरर डॉट रेस्पॉन्स के डायरेक्ट अंदर है स्टेटस STATUS इक्वल 404। तो ये एरर दिखाओ, एक्सटेंड, तो आपका एरर दिखा दिया, ठीक है। तो अपन यहाँ पर दिखा सकते हैं, अगर 404 है तो एक अलर्ट दिखा देंगे भाई, 404 एरर प्लीज़ ट्राई अगेन। रीलोड किया मैंने। अब मैं किसी भी पे कॉल कराता हूँ तो जैसे ही 404 स्टेटस कोड आता है तो एक एरर हम दिखा दिया।
तो वैसे ही यहाँ पर एक स्टेटस कोड मिलेगा, अगर आता है तो बैकएंड में, कहाँ पर, बैकएंड में, मैं हटा देता हूँ। तो बैकएंड से आपको स्टेटस कोड मतलब कि मिलेगा, आप पॉइंट समझो, स्टेटस कोड मिलता है। ये एपीआई फेक है मतलब, तो इसलिए इसमें वो चीज़ें नहीं मिलती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो ये जो स्टेटस कोड होता है इसके बेस जैसे 500 आ गया, तो मैंने क्या कर रखा है, जैसे 500 एरर आए तो वो वाला एरर दिखा दिया। तो मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊँ कि जिससे ओके आया, जैसे कि कुछ एरर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एरर कैसे ढूंढूँ खुद की वेबसाइट में मैं एरर नहीं ढूंढ पा रहा। वाह, ओके 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 ओके, कुछ नहीं मिल पा रहा मुझे, कुछ नहीं मिल पा रहा, रील्स होस्ट कहीं पर भी कुछ नहीं मिल पाएगा। क्रिएटेड स्पॉन्सर्ड, ओके चलो छोड़ो यार, नहीं मिल रहा मतलब मेरे को। बट हाँ, उस तरीके से आपको यहाँ पर ना स्टेटस कोड मिलता है, उसके बेस पे आप एरर हैंडलिंग करते हो, कुछ यहाँ पर दिखा रखा हो तो ओके 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 ठीक है, चलो छोड़ो। बट आपको पॉइंट समझ में आ गया। अगर आप यहाँ पर मतलब आप एरर हैंडलिंग कर सकते हो। इफ़ एरर इतना है तो ये दिखा दो, और मेन जो एरर होता है वो ये होता है कि इफ़ एरर डॉट स्टेटस कोड अगर 400 है तो आप दिखा दो कि जो भी बैकएंड से एरर आ रहा होता है वो दिखा दो, एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट जो भी बैकएंड का एरर है, ठीक है। मैसेज जो भी उस वेरिएबल में उन्होंने दे रखा है वो देते हैं, वो आपको रेस्पॉन्स में कुछ ना कुछ देंगे। तो आई थिंक यार आपको समझ आया किस तरीके से आप ग्लोबली एक यूटिल्स के अंदर एक हैंडलर मतलब एक हैंडलर बना सकते हो एपीआई को कॉल करने के लिए, ताकि आपको बार बार एरर हैंडलिंग ना करनी पड़े, ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। आप एक अगर फंक्शन बनाते हो तो, और यही फंक्शन नहीं, आप हर जगह किसी ना किसी छोटी छोटी चीज़ों का फंक्शन बनाया करो। अब अगर आपको कुछ भी करना है, ईमेल चेक करना है, तो आप उस तरीके से आप ईमेल चेक करने के लिए भी फंक्शन बना सकते हो कि भाई ईमेल सही है कि नहीं। तो आप यूटिल्स में एक और बनाइए हेल्पर डॉट जेएस करके, तो आप यहाँ पर कुछ भी फंक्शन बनाते हैं कि कॉन्स्ट इज मतलब कि कौन सा चेक दिस इज़ नंबर और नोट करके, और नोट करके, और आप वेरिएबल वगैरह पास करके रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप और कुछ काम कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और कुछ समझ में नहीं आया कहाँ यूज़ करना तो पूछ सकते हैं आप। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है। तो कहाँ गया भाई, हाँ, तो लास्ट में एक बात यार, कि कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लो, कुछ भी कर लो, और लेकिन बताओ कि यार कैसे क्या वीडियो बनाना है, ठीक है। तो वो चीज़ अच्छी लगती है मेरे को। तो खुद में इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ अगर हेल्प हो सके तुम लोगों से कि यार भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, या फिर ये समझाने का तरीका समझ में नहीं आया, क्या आप बताना चाहते हो, तो वो सब अगर आप कमेंट या फिर पर्सनल मैसेज कर दो तो अच्छा रहे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में बढ़िया से टॉपिक के साथ, वो ठीक है। तब तक के लिए बाय।